नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ अभी, जो आपको ध्यान से सुनना है। सीबीएसई प्रैक्टिकल छूटने पर सेकंड चांस नहीं देगी आपको। ये बात बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। सीबीएसई ने कहा है, आज एक सर्कुलर दिया है सीबीएसई ने कि अगर आपका प्रैक्टिकल छूट गया तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सर्कुलर में एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर इन द सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल एज नो सेकंड चांस टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी प्रोवाइडेड। स्कूलों को कहा है कि आप अपनी एलओसी तैयार कर लो पूरी, कि कौन कौन बच्चे प्रैक्टिकल देंगे। आप अपना इंटरनल एग्जामिनर पक्का कर लो, कौन आपका इंटरनल एग्जामिनर होगा 2023-24 के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है सीबीएसई के प्रैक्टिकल 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सीबीएसई ने ये भी कहा कि अपनी लैब तैयार कर लो, अपनी स्टॉक देख लो, अपने सारे ऑपरेटर्स देख लो, अपना इंटरनल एग्जामिनर देख लो कौन है। द बोर्ड हैज मैंडेटेड द स्कूल्स टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स LOC who will be appearing for the practical examination and ensure that the students are listed under the correct list. The schools are required to ensure that the correct subject and category of the student, that is regular compartment improvement, is reflected in the online system. While awarding the marks for practical exam, the school must ensure to enter marks only from the correct maximum marks in the practical component of the subject as mentioned in the circular of bifurcation of marks. मतलब जैसे फिजिक्स के 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो ये नहीं आप उसको 40 दे दो, नहीं तो बच्चे का पूरा रिजल्ट खत्म चला जाएगा। सीबीएसई ने इस बार पहले ही बता दिया है किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, कितने थ्योरी के हैं, या कितने इंटरनल हैं, कितने प्रोजेक्ट के हैं। अगर लिखता है सीबीएसई, द स्टूडेंट्स ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जाम आर एडवाइज टू चेक देयर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड करेक्टली इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड बाय द स्कूल। स्टूडेंट्स को भी चेक करना है कि एलओसी में उनका वही सब्जेक्ट है जो उन्होंने भरा था, और जो उनके सब्जेक्ट है उसी का प्रैक्टिकल है, ये स्टूडेंट को भी चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स इन विच प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर टू बी कंडक्टेड। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। द स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम एज शेड्यूल एज नो सेकंड चांस टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। एक बार आपका प्रैक्टिकल छूट गया, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल करने का किसी भी कंडीशन में। The board has directed the regional offices to ensure that the practical examination are completed by all the schools within the notified schedule and marks are also uploaded. तो ये तो आप समझ गए होंगे। The regional offices should ensure the external examiner are appointed in all the schools before commencement of practical examination in class and subjects wherever applicable. मतलब 1 जनवरी से पहले रीजनल ऑफिस को हर स्कूल को एक्सटर्नल एग्जामिनर देना है कि भैया ये है आपके स्कूल का एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो सारी रीजनल ऑफिस की जिम्मेदारी रहेगी कि स्कूलों का आंसर बुक भेजेंगे वो, आप अपने घर से कोई कॉपी लेके नहीं जाओगे, जिस कॉपी में बोर्ड कॉपी देगा उसी में आपको प्रैक्टिकल लिखना है। तो अगर मैं आपको इसका पूरा समरी बताऊं तो इसकी समरी ये है कि सीबीएसई ने एक अलर्ट भेजा है कि 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। एलओसी में बच्चे के सब्जेक्ट वही होने चाहिए उसने भरे हैं, और जितने नंबर उसके लिए अलॉटेड हैं प्रैक्टिकल के लिए, उतने ही प्रैक्टिकल में नंबर देने हैं, एक्स्ट्रा नंबर या कम नंबर नहीं देने हैं। मान लो 40 नंबर का 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 30 में से ही नंबर देने हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने कहा स्कूलों को कि अपना इंटरनल एग्जामिनर संभाल के रखना, पकड़ के रखना। कई स्कूलों में प्राइवेट में क्या होता है, टीचर फिजिक्स का जो होता है, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, वो प्रैक्टिकल से पहले जॉब छोड़ देते हैं, किसी और स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल उनको हटा देता है। तो सीबीएसई ने कहा भैया आपके पास उस टाइम होना चाहिए एग्जामिनर इंटरनल, और एक्सटर्नल एग्जामिनर की जिम्मेदारी रीजनल ऑफिस की है, जो कि 1 जनवरी से पहले लिस्ट सबके स्कूलों के पास चली जाएगी। तो आप अपने स्कूल से अपनी एलओसी मांग लेना बच्चों, और ये पढ़ने वालों आपकी एलओसी आपके स्कूल के पास है, आप देख लेना कि मैडम मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये है, ठीक है, मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, सब कुछ ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिकल छोड़ दिया तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। जैसे वो पिक्चर में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो भैया प्रैक्टिकल ना मिलेगा दोबारा। अगर छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल का कोई कंपार्टमेंट एग्जाम भी नहीं होता, और प्रैक्टिकल में फेल मतलब फेल होता है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो। हेलो बच्चों, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे प्रैक्टिकल, टाइम पे जाओगे, अपना ध्यान रखिएगा। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।